नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा कर रहे फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 यानी कि मैथ सेकंड के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके ए प्लस ग्रेड लेके आनी है। निश्चित रूप से आप ये ए प्लस ग्रेड हासिल करेंगे अगर मेरे वीडियोस को क्रमानुसार और स्टार्ट टू एंड देखकर अपने नोट्स बनाएंगे, अपनी समस्याओं का समाधान व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कराएंगे और मन लगा के कम से कम 2-3 घंटे पढ़ाई करेंगे एग्जाम के दिनों में। ये वीडियो नंबर 4 होगा, यूनिट 4 यानी कि सर्कल्स पे। और इस वीडियो में मैं अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इसमें कुल मिला के ये पहला क्वेश्चन जो है, इसमें मैंने 5 भाग रखे हैं। मैं 2 कराऊंगा और 3 आपके लिए होम असाइनमेंट है। ये 3 जो है ना, 1, 2 और 3, अगर आप ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी 3 कर पाएंगे। आंसर मैंने दे दिए हैं, कब कब आए एग्जाम में ये भी आपको मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है ये भी काफी अच्छा है। इसमें मैं लिया ये डायमीटर फॉर्म पर क्वेश्चन है। ये सर्कल की जो डायमीटर फॉर्म होती है, व्यास रूप जो होता है ना, उस पर ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फायदा होगा। ये मैं कराऊंगा आपको। और ये जो तीसरा क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है, ये तीसरा क्वेश्चन पहले जैसे ही है। पहले में तो क्या था कि आपको 3 पॉइंट दे दिए हैं जिनसे सर्कल गुजरता है। इसमें आपको वो 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। इसमें कह दिया कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि निम्न रेखाओं से बने त्रिभुज का परिवृत्त है, यानी कि सर्कम सर्कल है। जैसे ये 3 स्ट्रेट लाइन से x बराबर 3, x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये 3 लाइन्स हैं। ये 3 लाइन आप देख रहे हैं, मैंने ऐसे बना दी। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। जहां ये तीनों लाइनें आपस में मिलती हैं वो कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये। अब जब ये तीनों पॉइंट मिल जाएंगे तो जो सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास होगा वही तो इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल होगा, यानी कि परिवृत्त होगा। हमें उस सर्कल की इक्वेशन पता करनी है, तो हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद बिल्कुल क्वेश्चन एक ही तरह करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो 40-45 मिनट में पूरा हो जाएगा। आप ध्यान से देखें। तो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों के समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स which passes through the following 3 given points। ये क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। क्वेश्चन पहले का तीसरा, देखिए ये आपने एक सर्कल बना दिया और ये 3 पॉइंट कहीं भी आपने मार्क कर दिए। ये लो जी, ठीक है। और आप मार्क कर दो 1 2 3 माइनस 4, 1 2 3 माइनस 4, 5 माइनस 6, 5 माइनस 6, 1 2 3 माइनस 4, 5 माइनस 6, 1 2 3 माइनस 4, 5 माइनस 6। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। इसका आंसर ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x माइनस 4y प्लस 25 बराबर 0। और इस सर्कल का सेंटर और रेडियस भी पूछा गया आपसे। तो सेंटर था 11 2 और रेडियस है 10 यूनिट्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क्स का आने की संभावना, ये या इस प्रकार का कोई और। कैसे शुरू करेंगे, ऐसे देखिए। माना कि वृत्त है, इंग्लिश बोलो तो लेट द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। हमेशा सर्कल को उसकी जनरल फॉर्म द्वारा पहचाना जाना चाहिए। इसमें 3 अननोन है केवल, ये जी, एफ और सी।
जैसे इन तीन के वैल्यूज निकलेंगी हम इसमें रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि चाहो तो इसको नाम दे दो, ये ए, ये बी, ये सी। माना दिए गए तीन बिंदु क्रमशः ए, बी व सी है। ये भी लिख दो आप। ये जो आपने 3 पॉइंट माने ना, वो उन बिंदु उनको माने जो आपको सवाल में दे रखे पॉइंट्स। अब चूंकि ये बिंदु ए, बी व सी वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है। Since these 3 points lies on the circle, अतः इनके निर्देशांक वृत्त की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। Since these points lie on the circle, so coordinates of this point will satisfy the equation of the circle. अब देखिएगा, सर्कल की इक्वेशन मैंने मान रखी है, तो इसमें पहले तो हम रखेंगे कोऑर्डिनेट्स 1 2 के, कोऑर्डिनेट्स ए पॉइंट के जो कि 1 2 है, यानी कि x को 1 रखेंगे, y को 2 रखेंगे इसी इक्वेशन के अंदर। तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू 2 प्लस c बराबर 0। x को 1 लिख दिया, y को 2 लिख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2g प्लस 4f प्लस c बराबर 0। 2g प्लस 4f प्लस c, 2g प्लस 4f प्लस c बराबर -5। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह से सिमिलरली, इसी तरह से अब हम ये जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3 -4, इसको भी इस इक्वेशन रखेंगे, यानी कि x की जगह 3 और y की जगह -4। तो 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू -4 प्लस c बराबर 0। 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू -4 प्लस c बराबर 0। 2 बार चेक कर लेना चाहिए, कहीं गलती नहीं करती हो आपने। 3 के स्क्वायर 9, -4 के स्क्वायर 16, 2 3 6g -2 चौक 8f प्लस c बराबर 0। तो 6g -8f प्लस c बराबर 0। ओ सॉरी, 6g -8f प्लस c बराबर, ये 16 9 25 जाएंगे उधर, तो आ जाएगा -25। ये हो जाएंगे -25। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। 2 नहीं, ये एक तो हमने
इसको एक कहा था ना, इसको फिर 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे। आप मैं जो काम कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो विधि से मैं काम कर रहा हूँ वो परफेक्ट मेथड में बता रहा हूँ आपको कैसे लिखना चाहिए। सीधे ही नहीं करना चाहिए, कुछ लिखना भी चाहिए। एवं एंड, इसलिए ये पॉइंट सी जो है 5 - 6 ये भी तो सर्कल पर आ रहा है, क्योंकि सर्कल इन तीनों पॉइंट से गुजर रहा है। जब सर्कल इन 3 पॉइंट से गुजरता है मतलब ये 3 पॉइंट सर्कल की परिधि पर है। तो अब हम इक्वेशन 1 के अंदर x को 5 और y को -6 रखेंगे। एवं x को 5 और y को -6, तो 5 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 5 प्लस 2f इंटू -6 प्लस c बराबर 0। 5 का स्क्वायर 25, -6 का स्क्वायर तो 36 होगा ना। या प्लस से होता है या माइनस से होता है, स्क्वायर तो 36 प्लस में आएगा। प्लस 5 दूनी 10g प्लस माइनस 2 छंग 12f प्लस c बराबर 0। ये हो गया 10g -12f प्लस c बराबर। अब ये 36 और 25 कितने होते हैं? 36, 46, 56, 5, 61, तो माइनस के 61। ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो 3 इक्वेशन बनी है आपके सामने, इन तीनों इक्वेशन की सहायता से हम जीव से निकालेंगे। आप जानते हैं कि 3 अननोन है तो 3 समीकरण आपको चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले जैसे इन 3 में से कोई से 2 साथ लूंगा, कोई से 2, फिर कोई से 2। जैसे मैंने पहले इन 2 को लिया, फिर मैं इन 2 को ले लूंगा, या पहले इन 2 को लिया फिर मैं इन 2 को ले लूंगा। आप सब में देख रहे हैं सी आ रहा है। जैसे ही मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 घटाता हूँ सी कट जाएगा। इसी तरह से इक्वेशन 2 में से 3 में से 4 घटाता हूँ सी कट जाएगा। तो वो लिखते हैं अपन, ऐसे करते हैं हम। क्या करते हैं, 2 और 3 को साथ लेते हैं और फिर 3 और 4 को साथ ले लेते हैं। सी को गायब करेंगे, एलिमिनेट सी। पहले 2 लिखते हैं, 2g, ध्यान से देखिएगा, 2g प्लस 4f प्लस सी, 2g प्लस 4f प्लस सी इज इक्वल टू -5। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। और 6g -8f प्लस सी बराबर -25। ये इक्वेशन नंबर 3 थी। अब 6g -8f प्लस सी बराबर -25 3, और 10g -12f प्लस सी बराबर -61। ये 4। हमने क्या किया, 2 और 3 को साथ साथ लिखा और 3 और 4 को साथ साथ लिखा। एक बार चेक कर लो, यहाँ पे बार बार चेक करते रहना चाहिए आपको भी। कई बार छोटी सी गलती प्लस माइनस की होने से पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 2g प्लस 4f प्लस सी बराबर -5। ओके, 6g -8f प्लस सी बराबर -25। ठीक है, 6g -8f प्लस सी बराबर -25, तो 10g -12f प्लस सी बराबर -61। अब क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटाएंगे और यहाँ इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को घटाएंगे। अब जानते हैं जब घटाते हैं तो साइन चेंज होते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर भी जो घटाओगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस सी तो कट जाएंगे, यहाँ भी प्लस माइनस सी कट जाएंगे। अब ये 2g -4, 2g -6g है, तो माइनस के 4g हो गए, प्लस के 4 है, फिर प्लस के 8 है, तो प्लस के 12 हो गए, बराबर माइनस के 5 है, प्लस के 25 है। माइनस के 5 और प्लस के 25, तो ये प्लस के 20 रह गए। यहाँ करो साथ में,
6G माइनस 10G तो माइनस के 4G, माइनस के 8F और प्लस के 12F, तो प्लस के 12 है माइनस के 8 है तो प्लस के 4 बच जाएंगे, सीसी कट गए, बराबर प्लस के 61 है माइनस के 25 है, घटाओ 36। अब मैंने देखो, मैं चाहता था यहाँ अभी इसको काट सकता था 4 से, क्योंकि 4 से भाग जाता है, यहाँ भी काट सकता हूँ 4 से, लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर भी -4G है, यहाँ पर भी -4G है। अगर मैं अब इस इक्वेशन में से इसको घटाऊं तो -4G प्लस 4G होकर कट जाएगा। ध्यान है ना आपको, क्लास 10 में हमने पढ़ा होगा विलोपन विधि, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अगर सेम साइन हो ना तो माइनस करना चाहिए ताकि साइन चेंज होकर कट जाए, और अलग अलग साइन हो तो प्लस करना चाहिए। अगर ये मान लीजिए 4G प्लस का होता, ये चूंकि माइनस का है तो मैं इन दो इक्वेशन को जोड़ता, घटाता नहीं, जोड़ता, ऐड करता ताकि कैंसिल हो जाए। सेम साइन है, ये भी -4G, वो भी -4G। अब इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 5, उसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 6। अब ये 5 और 6 को साथ साथ देखो, ये 6 में नीचे लिख देता हूँ, -4G प्लस 4F बराबर 36। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 5 में से 6 को घटाऊंगा, घटाऊंगा तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। अब -4G प्लस 4G कट जाएंगे, 12F माइनस 4F तो ये रह जाएंगे 8F, और 20 माइनस 36 हो जाएंगे माइनस के 16। एफ कितना आ जाएगा, -16 में 8 का भाग लगाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, एफ आ गया -2, एफ -2 आ गया। अब आपको जी निकालना है, तो जी की वैल्यू निकालने में कोई सी काम ले लो, चाहे क्वेश्चन 5 काम ले लो, चाहे क्वेश्चन 6 काम ले लो। क्वेश्चन 6 काम ले लेते हैं, फ्रॉम 6। अब जो एफ की वैल्यू आई ना -2, ये यहाँ लिखेंगे इसके अंदर, तो -4G प्लस 4 इंटू एफ -2 बराबर 36। तो -4G प्लस माइनस के 8 बराबर 36, -4G बराबर 8 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, 36 और 8 44। अब यहाँ -4 का जी से गुणा हो रहा है, जी इज मल्टीप्लाइड बाई -4, उधर जाएगा -4 तो भाग लग जाएगा, तो भाग जब लगाएंगे आप इसके अंदर तो हो जाएगा जी बराबर -11। ये हमने ठीक है, जी आ गया। देखो 44 में भाग लगाओ -4 का तो -11 आ जाएगा, जी आ गया। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, जैसे -4G बराबर 44, जी बराबर, बच्चे क्या करते हैं, ये माइनस है ना तो जाके 44 प्लस 4 कर देते हैं, ऐसी गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये -4 प्लस जी बराबर 44 होता, -4 प्लस जी, तो जी की वैल्यू 48 आती, ये तो -4G है, -4 इंटू जी है। अब देखो जी भी निकल गया और एफ भी निकल गया। अब जी और एफ की वैल्यू, ये जो दो इक्वेशन, ये जो 3 इक्वेशन है ना, 2, 3 और 4, इनमें किसी में रख दो, आपको सी मिल जाएगा। पुट द वैल्यूज ऑफ जी एंड एफ इन 2, 2 क्यों, और 3 और 4 किसी में रख दो, आंसर एक ही आएगा। हम 2 में रख देते हैं। देखिए 2 क्या थी, 2G प्लस 4F प्लस सी बराबर -5, 2G प्लस 4F प्लस सी बराबर -5, 2G प्लस 4F प्लस सी, 2G प्लस 4F प्लस सी बराबर -5, जी है -11,
जी है -11 एंड एफ आपको मिला है -2। ये इसमें पुट करेंगे, देखिएगा 2 इंटू जी -11 प्लस 4 इंटू एफ -2 प्लस सी बराबर -5। 2 इंटू -11 कितने होते हैं? -22 प्लस माइनस 4 दूनी 8 प्लस सी बराबर -5। -22 -8 होते हैं -30 प्लस सी बराबर -5। अब देखो यहाँ पर -30 प्लस सी है, यहाँ जो -30 उधर जाएगा ना तो 30 जुड़ेगा, तो -5 प्लस 30 होगा, क्योंकि ये जुड़ रहे हैं यहाँ पे -30 प्लस 5, इसलिए -30 उधर जाएगा तो प्लस का बच जाएगा। सी बराबर 30 में से 5 गए 25। फाइनली आप क्या करें, एक साथ वैल्यू पुट कर दें। जी एफ सी, जी कितना आया था? जी आया था आपके -11, एफ कितना आया था? -2, सी कितना आया था? 25। ये सभी वैल्यू रख दे इक्वेशन 1 में। फ्रॉम 1 द सर्कल इज या द सर्कल विल बी। आपने सर्कल की इक्वेशन क्या मानी थी? x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। तो x² + y² + 2, g का मतलब -11 प्लस 2, f का मतलब -2, 2gx 2fy प्लस c का मतलब 25 बराबर 0। x² + y² माइनस के 22x माइनस के 4y प्लस 25 बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत प्रैक्टिस है इसको करने के लिए, इस सवाल को करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ये देखिएगा x² + y² माइनस 22x, x² + y² माइनस 22x माइनस 4y प्लस 25 बराबर 0। आ गया आंसर। अब इसमें आपको सेंटर भी पूछा गया है सवाल के अंदर। सेंटर यानी केंद्र। केंद्र क्या होता है? -g -f होता है ना, दैट इज अगर g और f की वैल्यू माइनस में तो -g -f प्लस में जाएंगे तो +11 हो जाएगा। ये आंसर आएगा। और जो रेडियस है वो होती है √g² + f² माइनस c। -11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, और माइनस सी आपका 25 है। तो 121 4 125 माइनस 25 100 होता है, और 100 का मतलब रूट निकालेंगे 10 आएगा। इसका मतलब रेडियस यानी त्रिज्या बराबर 10 इकाई 10 यूनिट्स। आप केवल 10 लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बच्चे गलती से 10 सेंटीमीटर 10 मीटर लिख देते, वो गलत हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी सेंटीमीटर मीटर काम में नहीं आते हैं, तो केवल आप 10 लिख दें काफी, या 10 यूनिट्स। ये सवाल मैंने आपका पूरा कर दिया। ये मुझे आशा है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस बहुत चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये एक क्वेश्चन, चलो ये भी मैं सोचता हूँ आप प्रैक्टिस ही कर लो, ये भी, इसको भी होम असाइनमेंट डाल देता हूँ। ये भी कुछ नहीं है, इसमें ये पॉइंट है ए बी बी और ए बी। तो एक बार एक्स वाई की जगह ए और ए लिखे, एक्स भी ए वाई भी है। एक बार एक्स भी बी वाई भी बी, और एक बार एक्स ए और वाई बी। बिल्कुल सेम इसी मेथड से। कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आता है, आप मुझे कहेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं उसको सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। पर आप अगर जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, आपको करना ही होगा। क्योंकि जब काम करेंगे तो समस्या आएगी ना, और जब समस्या आएगी तो उसका निवारण कैसे करेंगे आपको पता पड़ेगा। जब तक समस्या नहीं आएगी आप उसको कैसे दूर करोगे? समस्या आती है, और जब तक पूरी प्रैक्टिस नहीं करना, ये सवाल एग्जाम आप नहीं कर पाएंगे समय पर। इसमें बहुत समय लगता है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए।
अब कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 2। इफ ABCD इज ए स्क्वायर whose side is A, स्क्वायर की साइड आपको ए दे रखी है, एंड AB एंड AD आर अलोंग एक्सिस, यानी AB और AD जो है एक्सिस के अलोंग है, यानी एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वाई एक्सिस के अलोंग है, देन प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ स्क्वायर, यानी वो जो वर्ग है ना, उसका जो परिगत वृत्त बनेगा, यानी कि वर्ग के चारों शीर्षों से गुजरने वाला सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर विल बी x square plus y square is equal to a into x plus y. ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, बार बार कहता हूँ, ड्राइंग है अभियंताओं की भाषा है। तो ड्राइंग स्केच जितना बनाएगा ना उतना आपका काम अच्छा होगा। ये आपने एक्सिस बना दिए, ये एक्स एक्स डैश यानी एक्स एक्सिस, ये वाई वाई डैश वाई एक्सिस। अब आपको साफ साफ कहा है कि ए बी सी डी स्क्वायर है, उसमें ए बी तो है एक्स एक्सिस पर, तो ये देखो ये हमने इसको ए बी कह दिया, समझ गए, और ए डी है वाई एक्सिस पर, साफ साफ कहा हुआ है। तो बताओ ये स्क्वायर बना नहीं बना? देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी जो है एक स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है, और इस वर्ग की जो भुजा है, साइड है, वो ए है, ये भी कह रखा आपको, इसकी जो साइड है वो ए है। इसका मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये लाइन एक्स एक्सिस पर है, वो लाइन वाई एक्सिस पर है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, ये ए एक्स एक्सिस पर भी आ रहा है, वाई पर भी आ रहा है, और यहाँ आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गए ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी विल बी, ए के तो 0 0, क्योंकि मूल बिंदु है, ओरिजिन है। बी के क्या होंगे? ये एक्स एक्सिस पर है तो वाई 0 होगा, लेकिन दूरी तो ये ए है ना, दूरी कितनी है? वर्ग की भुजा है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए 0। अब सी पॉइंट ये रहा, ये देखो पहले तो यूं ए और वो भी ए, सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कॉमा ए, इसके हो जाएंगे ए कॉमा ए, और डी ये रहा, डी आपका आ रहा वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, और दूरी तो ये ए ही है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 ए। ये देखिए, ठीक है। अब आप अच्छे से जानते हैं, ज्योमेट्री जो होती है क्लास 9 10 में पढ़ी आपने, कि अगर मैं इस वृत्त के, जैसे मान लीजिए ये इस वृत्त का डायगोनल है, विकर्ण, ये इस वृत्त का डायगोनल है, सॉरी ये इस वर्ग का विकर्ण है, और ये इस वर्ग का, दो विकर्ण है ना बीडी, इसको मैं सेंटर मानूं, जहां दोनों डायगोनल्स मिलते हैं उसको मैं सेंटर मानूं, और ये लू रेडियस, या ये या ये या ये, आप आराम से एक सर्कल बना सकते हैं। और यही सर्कल उनको चाहिए, यही तो मांगा गया आपसे। अब आप देख रहे हैं ना, ये जो एसी है, एसी क्या, जो इस वर्ग एबीसीडी का, यानी कि स्क्वायर एबीसीडी का डायगोनल है, वो इस सर्कल का डायमीटर भी है। इसी तरह से ये जो बीडी है, ये जो इस स्क्वायर एबीसीडी का डायगोनल है, विकर्ण है, वो इस सर्कल का डायमीटर भी है। आप डायमीटर फॉर्म से इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, चाहे ये डायमीटर लें
क्या बोल रहे हैं, आंसर ये क्या आएगा? तो लिख सकते हैं आप AC and BD are diameters of the circumcircle. अब अगर मैं AC की बात करूं, ये किसी सर्कल का डायमीटर मान लीजिए, AC किसी सर्कल का डायमीटर है, तो A क्या था 0 0 और B और C क्या था AA। अगर ये कहूं मैं x1 y1 वो हो जाएगा x2 y2, तो क्या होती है इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। ये फॉर्मूला है डायमीटर फॉर्म में। तो x माइनस x1 y1 दोनों 0 है, तो x माइनस 0 x माइनस x2 है a, y माइनस y1 है 0 और y माइनस y1 है a। x माइनस 0 x होता है इंटू x माइनस a, y माइनस 0 y होता है इंटू y माइनस a बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस ए वाई। इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसमें ए कॉमन आ जाएगा और एक्स प्लस वाई। प्रूव, ये तो प्रूव करना था हमको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए इंटू एक्स प्लस वाई, प्रूव हो गया ना? ये डायमीटर फॉर्म से हो गया। अच्छा, मैंने एसी डायमीटर मान किया, आप चाहते तो बीडी मान के भी कर सकते थे। उस केस में x1 y1 क्या होते हैं? x1 y1 होते हैं 0a और x2 y2 क्या होता है? a0। तब भी आंसर यही आता। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, देखिएगा। बीडी को डायमीटर मानकर, बीडी को डायमीटर लेकर भी यही इक्वेशन प्राप्त कर रहे हैं। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। आप जैसे मैंने एसी को बनाना डायमीटर, वैसे आप इसको बीडी को डायमीटर मान के भी आप ये सेम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि निम्न रेखाओं से बने त्रिभुज का परिवृत्त है। ये 3 लाइन आपको दे रखी है, देखिएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। देखो ये देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल whose sides are this। इक्वेशन ऑफ सर्कल which is सर्कम सर्कल का मतलब होता है परिवृत्त, परिवृत्त यानी कि परिगत वृत्त ऑफ ए ट्राइंगल whose sides are। अब देखिए, साइड है x बराबर 3 पहले, दूसरी है x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0,
तीसरी है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, x बराबर 3 1, x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। चलो आप इसको ऐसा मान लें कि ये साइड जो है ट्राइंगल एबीसी है ना, इस साइड को ए बी मान लें, इसको बी सी मान लें, इसको सी ए मान लें। आपने 3 जो भुजाएं होती है ना त्रिभुज की, उनको हमने मानना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा ना। त्रिभुज क्या होता है? एबीसी, ए बी बी सी सी ए। अब ए बी और बी सी जो भुजाएं हैं उनमें कॉमन पॉइंट क्या है? देखो बी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है? और बी सी और सी ए में कॉमन क्या आ रहा है? सी। और ए बी और सी ए में कॉमन क्या आ रहा है? ए। आपको तीनों पॉइंट मिल जाएंगे। एक बार हम इन दो को साथ रखेंगे, एक बार इन दो को साथ रखेंगे, एक बार इन दो को साथ रखेंगे। तो पहले तो 1 2 को साथ रखेंगे, तो देखो x बराबर 3 1 और x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 2। फिर 2 3 साथ रखेंगे, x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। फिर 3 1 साथ रखेंगे, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर 3। एक बार इनको साथ रखा, इनको साथ रखेंगे तो आपको बी पॉइंट मिल जाएगा। ये बी पॉइंट निकालने के लिए है। इन दो को साथ रखेंगे तो बी सी कॉमन आ रही है, सी पॉइंट निकालने के लिए है। और इनको निकालने ए बी और सी ए को, तो ये ए निकल जाएगा। और ए और सी एंड फॉर बी, तीनों पॉइंट निकल जाएंगे। और जब तीनों पॉइंट निकल जाएंगे तो ये पॉइंट आपको मिल जाएंगे, जैसे 1 2 3 पॉइंट है ना। और जब ये मिल जाएंगे तो फिर वही सवाल जो अभी मैंने किया था, लंबा सवाल है, लेकिन मैं तो हर प्रकार के सवाल कराता हूँ ना आप लोगों को, तो प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। मेरा उद्देश्य क्या है? आप सब लोग ए प्लस ग्रेड लेके आए, यानी कितना भी मुश्किल सवाल आ जाए आप कर ले। और करेंगे कब? जब प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस करने के लिए घर पे करना जरूरी है। अब देखिए आप, x बराबर 3 तो आपको पता ही है। ये x की वैल्यू 3 इसमें रख दो आप, तो फ्रॉम 2 x को मैं 3 लिख दूं, तो 3 प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो y बराबर -6 वाग नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया साहब। तो एक जो पॉइंट है b, b आपका हो गया क्या? b हो गया x तो 3 और y -6, तो ये 3 -6 ये पॉइंट आ गया। अब c निकालो। c कैसे निकालेंगे? पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन को। देखो ये प्लस वाई, ये माइनस वाई है, दोनों को जोड़ दी, कट जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में 3 को जोड़ेंगे। जैसे जोड़ेंगे प्लस वाई माइनस वाई कट जाएंगे। तो x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x। 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4 बराबर 0। तो 2x बराबर, अच्छा ये तो ठीक है, बराबर हो गए। अगर बराबर नहीं होते तो आपने क्लास 10 में किया हुआ है, जैसे ये 2y होता है, ये 3y होता है, इसको मैं 3 से गुणा करता, इसको 2 से गुणा करता, पूरे समीकरण फिर जोड़ता। तो ये इससे x की वैल्यू आ जाएगी -2, और x की वैल्यू -2 आप रख दें, चाहे तो 2 में चाहे 3 में, 2 में रख देते हैं। x की वैल्यू लिख देते -2 प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। x को लिख दिया -2। अब देखिए y कितना आ जाएगा? 3 -2 होता है 1 प्लस 1, ये जाएगा उधर तो -1 बन जाएगा। इसका मतलब आपका जो सी पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा x तो -2 y -1, तो -2 -1। अब यहां से a निकलेगा। a कैसे निकलेगा? x तो 3 है, रख दो इसके अंदर फ्रॉम 3। x की वैल्यू कितनी है? 3, लिख दो इसके अंदर 3 -y प्लस 1 बराबर 0। 3 और 1 4,
माइनस वाई उधर जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा। 4 बराबर वाई या वाई बराबर 4 एक ही बात है। तो पॉइंट ए क्या आ गया, ए आ गया एक्स तो है 3, वाई है 4। अब इतना काम किया ना आपने, अब जाके सवाल ऐसा बना है जो मैंने आपको करके, ये 3 पॉइंट आपको दे रखे थे जिनसे सर्कल गुजरता है, 1 2 3 -4 5 -6। यहाँ है 3 -6 -2 -1 3 4। अब आप सर्कल की क्वेश्चन बनाएंगे, देखिएगा एक तो पॉइंट है 3 -6, जैसे ये सर्कल बना दो आपको भी इस प्रकार से, ये अब ये ट्रायंगल की अगर एक्चुअल में आप इसकी शेप देखें, ट्रायंगल ऐसी बनेगी, ऐसे बनेगी 3 4 3 -6 -2 -1, ये बनेगा ऐसा ट्रायंगल आपका 3 4 3 -6 और फिर बनेगा -2 -1, ये बनेगा -2 -1, ये पॉइंट। तो -2 -1 क्या है, सी है, तो ये सी पॉइंट हो गया। 3 4 ए है तो ये ए हो गया, और 3 -6 बी है तो बी हो गया। अब इन 3 पॉइंट से सर्कल गुजरना है, उसकी इक्वेशन तो वही अभी जो सवाल किया था मैंने इस वीडियो का पहला, x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। और एक और एक्स वाई जगह ये लिखेंगे, एक और ये लिखेंगे, एक और ये लिखेंगे, तो 3 इक्वेशन आ जाएगी जीएफसी के अंदर। सॉल्व करके जीएफसी निकालेंगे और उसके बाद वापस जीएफसी की वैल्यू रखेंगे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। लंबा सवाल है लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये सवाल आने की ये जो टाइप है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया, अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है ये वाला, ये जस्ट ये वाला, ये लेंथी है। इस प्रकार क्वेश्चन आने की संभावना मुझे नहीं लगती है, क्योंकि इसमें आपको किसी ट्रायंगल की 3 साइड दे रखी है, तो पहले तो आपको उनके 3 वर्टेक्स निकालने पड़ेंगे, जो निकाले मैंने अभी, फिर सर्कल बनेगा, फिर लंबा मेथड है। लेकिन ये जो सवाल मैंने आपको कराया, ये 5 क्वेश्चन एक मैंने कराया, ये एग्जाम में इनकी तरह, मतलब इन 5 में से कोई एक जरूर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। कीजिएगा। इसी के साथ अपनी बात को इस वीडियो में समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से करेंगे भी। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।